बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अपनों से जूझने के लिए जाना जाएगा। अब नीतीश कुमार को जीत की रणनीति बनाने से पहले अपने वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा। 2020 में चिराग पासवान की लोजपा ने बिसात बिछाई तो जनता दल यूनाइटेड 43 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। इस बार जदयू के दो रणनीतिकार और नीतीश कुमार के कभी सबसे प्रिय यानी प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह नई पार्टी बनाकर जदयू की मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी की ओर से पार्टी बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने के फैसले के बाद लवकुश वोट की दावेदारी में एक और नाम जुड़ गया। आरसीपी भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं जिससे नीतीश कुमार आते हैं। लालू यादव के साम्राज्य को नीतीश कुमार ने लव और कुश के आधार मतों के बल पर ध्वस्त किया था। आरसीपी भी नीतीश कुमार की तरह नालंदा से आते हैं और कुर्मी जाति से भी आते हैं। हालांकि आरसीपी ने मंत्री पद छोड़ने के बाद अपना तेवर दिखाते हुए साफ कहा था कि वह शांत नहीं बैठेंगे और अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं जमीन का आदमी हूँ, संगठन का आदमी हूँ और संगठन में काम करूंगा। अपने इस बयान के परिप्रेक्ष्य में आरसीपी सिंह एक बार फिर नए अंदाज में बिहार की राजनीति में वापसी की तैयारी में जुटे हैं। आरसीपी भी नीतीश कुमार की तरह कुर्मी समुदाय से आते हैं, पर नीतीश कुमार अवधिया कुर्मी हैं और आरसीपी समसवार कुर्मी। कुर्मी जाति में अवधिया कुर्मी ज्यादा संख्या में हैं। समसवार की संख्या अवधिया से कम है। नालंदा की बात करें तो समसवार की आबादी करीब 50,000 है। समसवार का प्रभाव भागलपुर के आसपास और वैशाली में भी है। वैशाली के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल भी समसवार कुर्मी समाज से आते हैं। अब सवाल यह है कि एक ही वोट बैंक पर जब आरसीपी और नीतीश कुमार दोनों ही चुनावी जंग में शामिल होंगे तो पलड़ा किसका भारी होगा। नीतीश कुमार को तो कुर्मी जाति के साथ धानुक मतों का भी समर्थन मिलता रहा। धानुक का प्रभाव लखीसराय, शेखपुरा और बाढ़ जैसे क्षेत्रों में काफी मजबूत स्थिति में है। अब यह तो चुनावी जंग में उतरे उम्मीदवार क्या हासिल कर पाएंगे यह जानने में अभी वक्त है, लेकिन वोट विभाजन का हर पहलू नीतीश कुमार को नुकसान की राह पर ही ले जाएगा। यह चाहे मत प्रतिशत में हो या जीत हार या फिर इसके अंतर में। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जैसे नारा देने वाले प्रशांत किशोर ने तो जन स्वराज पार्टी को आधार देते चुनावी जंग में उतरने का निर्णय कर लिया है। पीके की रणनीति नीतीश कुमार ही जैसी यानी जंगल राज के विरुद्ध विकास की धारा और जंगल राज से प्रताड़ित सवर्ण और अत्यंत पिछड़ी जातियां। पर यह सवाल भी भविष्य के गर्भ में है कि बिहार की जनता किस हद तक जन सुराज को चाहती है। मगर इतना तो सच है कि जिस प्रतिशत में जन सुराज वोट हासिल करेगा वह नीतीश कुमार के वोट बैंक में सिंधमारी कहा जाएगा। अब जन सुराज को प्राप्त मत जीत का ककहरा लिखती है या जदयू या भाजपा की जीत में बाधा बनती है, यह तो चुनाव परिणाम बताएगा।